90% ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो एक चीज़ कभी सीखते ही नहीं, और ये चीज़ कोई इंडिकेटर नहीं, ये चीज़ कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, ये एक माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट जो इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, ऐसा माइंडसेट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ यूज़ करती हैं, एक ऐसा माइंडसेट जो कैसीनो तक यूज़ करते हैं अपने अगेंस्ट खेलने वाले प्लेयर्स के खिलाफ। आज वही माइंडसेट मैं आपके सामने एक्सपोज़ करने वाला हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक अगर ये बात आप समझ गए, तो आज से ही आप अपने ट्रेड करने का तरीका हमेशा के लिए चेंज कर दोगे। चलिए सर शुरू करते हैं। चलिए सर पहले समझते हैं ज़्यादातर नए ट्रेडर्स करते क्या हैं। वो सुबह उठते हैं और बोलते हैं आज मार्केट तो ऊपर जाएगा, ये स्टॉक तो 500 तक ज़रूर पहुंचेगा और आरबीआई पॉलिसी के बाद निफ्टी तो क्रैश करके ही मानेगा। ये सब स्टेटमेंट है प्रिडिक्शन के, एक फिक्स्ड कॉन्फिडेंट गैस की फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, मार्केट कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, इसमें लाखों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईस एंड एल्गो सिस्टम। हर कोई रीजन से, हर कोई अपने अपने रीजन से बाई सेल कर रहा होता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेसी के साथ ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि अगला मूव क्या होगा। जब ट्रेडर प्रिडिक्शन पर डिपेंड करता है तो चार चीजें होती हैं। पहली, वो अपने व्यू पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दूसरी, जब प्रिडिक्शन गलत निकलती है तो ईगो आ जाता है, मार्केट की गलती थी जनाब, मैं तो सही था। तीसरा, वो पोजीशन एडजस्ट करने की बजाय होल्ड करता रह जाता है और वहां पे लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा, सबसे डेंजरस, हर ट्रेड उसके लिए सही या गलत बन जाती है। ये बाइनरी थिंकिंग ही सबसे बड़ा नुकसान कराता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस कैसे चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग में हम ये नहीं पूछते कि क्या होगा, हम पूछते हैं कि कितना चांस है कल क्या होगा, और अगर गलत हुआ तो उसमें मेरा कितना रिस्क है। इस बात का मतलब थोड़ा सा गहराई में समझते हैं, थोड़ा सा इस बात का मतलब प्रैक्टिकली समझते हैं। तो नंबर वन, जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि उसमें, उस ट्रेड में, उस स्ट्रेटजी में, उस स्ट्रेटजी का स्टैटिस्टिकल एज हमारे फेवर में कितना है। दैट मींस पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्या इस ट्रेड की पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70 to 75% है, या इससे भी ज्यादा है, या इससे भी कम। नंबर टू, हम जानते हैं कि हर ट्रेड में हम जीतेंगे नहीं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एक सिंगल लॉस कोई फेलियर नहीं है। नंबर थ्री, हम अपना रिस्क पहले से डिफाइन करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों, ताकि एक गलत ट्रेड भी हमारे कैपिटल को बैडली डैमेज ना कर सके। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लार्ज नंबर का गेम खेलते हैं, हम बड़े नंबर्स का गेम खेलते हैं। अगर 100 ट्रेड में से 70 to 75 ट्रेड्स एज के साथ प्रॉफिटेबल हैं तो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो हम पक्का लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहेंगे, चाहे किसी भी एक इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम कुछ भी हो। आई होप ये बात समझ आई हो। तो चलिए सर, इसी प्रोबेबिलिटी को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और एग्जाम्पल होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनीज कभी ये प्रिडिक्ट नहीं करती कि ये स्पेसिफिक कस्टमर एक्सीडेंट करेगा या नहीं, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ये जरूर जानती हैं कि स्टैटिस्टिकली कितने परसेंट कस्टमर्स क्लेम करेंगे, और उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो अपना प्रीमियम सेट करती हैं। रिजल्ट, कुछ कस्टमर्स क्लेम करते हैं, वो कंपनी को एक लॉस जैसा दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल बड़े बड़े नंबर्स ऑफ कस्टमर क्या करते हैं, वो क्लेम नहीं करते हैं। तो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, प्रिडिक्शन पे नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक ऑप्शन सेलर ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि मार्केट कहाँ जाएगा, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी एज डिफाइन करता है, जैसे कि कॉल रेशियो, स्प्रेड की पीओपी, या फिर आयरन फ्लाई की ब्रेक इवन रेंजेस, और उस एज पर कंसिस्टेंटली बार बार ट्रेड करता हुआ चला जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो चलिए सर, जो प्रोबेबिलिटी की फिलॉसफी अभी अभी जो हमें पता लगी है, तो उसका यूज कैसे करना है अपनी स्ट्रेटजीज में। हाँ सर, वही स्ट्रेटजीज आपकी आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, कॉल रेशियो स्प्रेड्स, आपके मंथली स्प्रेड्स, आपके बैटमैन स्ट्रेटजी, ठीक है, आपके कैलेंडर स्प्रेड्स एक्सेट्रा, जो भी आपको नाम पता है स्ट्रेटजी की, उन्हीं स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। तो हमें मतलब इस फिलॉसफी को मतलब कैसे अपनी स्ट्रेटजीज में यूज करना है, वो बात हमें समझनी है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला,
तो हम क्या करेंगे, हम एक रेंज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेंज डिफाइन करेंगे जहां मार्केट के रहने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, ज्यादा संभावनाएं हो। तो ये काम हम स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से कर सकते हैं। विक्स्ड विक्स्ड वेस्ट एक्सपेक्टेड मूव निकाल के ये काम हम कर सकते हैं। दूसरा काम, हम अपनी पोजीशन ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, या फिर हम पोजीशन अपनी कुछ ऐसे बनाते हैं कि मार्केट अगर उसी रेंज में रह जाए जो अभी हमने डिफाइन करी थी तो हमें प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ प्रिडिक्ट नहीं करते कि मार्केट एग्जैक्टली क्लोज का होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले हमने एक ऐसी रेंज डिफाइन की, अपने एक ऐसी रेंज डिफाइन की जिसके भीतर रहने की मार्केट की ज्यादा संभावनाएं हैं, और हमने पोजीशन कुछ ऐसी बनाई कि मार्केट उस रेंज में, उस रेंज के अंदर रहे तो हम प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन का काम नहीं किया कि भाई कि कॉल कहाँ से लेनी है, पुट कहाँ से लेनी है, यहाँ पे खरीदारी के मौके कब बनेंगे, बिकवाली के मौके कब बनेंगे, यहाँ पे भैया क्लोजिंग कहाँ पे होनी है, या फिर कल ओपनिंग कहाँ पे होनी है, ये प्रिडिक्शन हमने नहीं किए। हमने क्या किया, अपने प्रोबेबिलिटी में काम किया। चलिए, तीसरा, हर स्ट्रेटजी का अपना पीओपी होता है। जैसे आयरन फ्लाई का अराउंड आपका 49 to 50% के आसपास का पीओपी होता है। तो ये नंबर बताता है कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेड स्टैटिस्टिकली फेवर में है। ठीक है, तो ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर ये बताता है कि मार्केट चाहे कुछ भी करे तो ये जो आप ट्रेड जो स्ट्रेटजी लगाने वाले हो, ये स्ट्रेटजी आपके स्टैटिस्टिकली कितने आपके फेवर में है। ठीक है, तो ये एक क्या हुई, ये क्या बात हुई, ये मतलब एक इस तरह से बात की कि हमने स्टैटिस्टिकली चीज़ों को देखा कि कितनी मेरे फेवर में है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं करी कि हाँ भाई ये गारंटेड है। ठीक है, जो पीओपी है अगर वो 50 है या 70 है तो 75% है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये स्ट्रेटजी स्टैटिस्टिकली कितने मेरे फेवर में है। यहाँ पे गारंटी की कोई बात नहीं चल रही। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही फिक्स्ड होते हैं ताकि इमोशन ट्रेड के बीच में इंटरफेयर ना करे। वहां पे क्या होंगे, पहले से ही प्री डिफाइंड आपके टारगेट होंगे, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होंगे, ताकि इमोशन आपके ट्रेड के बीच में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करे। तो यही वजह है कि अपनी हर स्ट्रेटजी में हम सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि मंडे टिके की ही बात कर लीजिए, सिर्फ 1% टारगेट, 1% एसएल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई गैस वर्क नहीं, ना कोई ज्यादा दिमाग लगाना। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो लोग मिस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी समझना सर काफी नहीं। अगर ट्रेडर इमोशनली ट्रेड करता है फियर से, ग्रीड से या रिवेंज ट्रेडिंग से, तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रेटजी समझना भी फेल हो जाता है। इसलिए हमारी फिलॉसफी सिर्फ प्रोबेबिलिटी ओवर प्रिडिक्शन पे नहीं रुकती, दूसरा हाफ उतना ही इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ओवर इमोशन। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब समझते हैं। एक फिक्स्ड सिस्टम फॉलो करो, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, पोजीशन साइजिंग सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड हो। इमोशन को डिसीजन मेकिंग से अलग रखो। ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करो कि कब एग्जिट करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, और उस प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो कंसिस्टेंटली। क्योंकि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी भी कुछ नहीं अगर आप उसे फॉलो करने की बजाय अपने मूड के हिसाब से ट्रेड करते हो। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो आइए समझते हैं, जब एक ट्रेडर इस तरह के माइंडसेट को अपना लेता है तो उसकी ट्रेडिंग में क्या क्या बदलता है। वो हर ट्रेड को विन या लूज की तरह नहीं देखता, वो उसे एक लार्जर सिस्टम का पार्ट समझता है। लॉस आने पर वो पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रोबेबिलिटी का एक नेचुरल हिस्सा है। वो अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करता है मिनिमम 1 ईयर, और फॉरवर्ड टेस्ट करता है मिनिमम 3 मंथ्स, ताकि उसे पता हो कि उसकी स्ट्रेटजी का एक्चुअल एज क्या है, सिर्फ फीलिंग या प्रिडिक्शंस के बेसिस पर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो सिग्नल्स के पीछे नहीं भागता, वो खुद एक फ्रेमवर्क ड्रिवन ट्रेडर बनता है जो अपने दम पे डिसीजन ले सकता है, किसी पे डिपेंड किए बिना। चलिए सर, ढेर सारी नॉलेज की बातें तो हो गई, एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी शेयर कर देता हूं। तो हमारा सर टेलीग्राम का वीकली और टेलीग्राम का मंथली चैनल लाइव हो चुका है। तो वीकली चैनल पर वीकली ट्रेड्स डिप्लॉय होती हैं, मंथली चैनल पर मंथली ट्रेड्स डिप्लॉय होती हैं। और ये इन दोनों चैनल्स पर जो ट्रेड डिप्लॉय होती हैं वो रियल मनी के साथ डिप्लॉय होती है। बस फर्क इतना होता है,
जो स्ट्रेटजी मैं वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा होता हूँ उसको बेयर मिनिमम लॉट के साथ डिप्लॉय करता हूँ कि कितने कम से कम लॉट में वो स्ट्रेटजी डिप्लॉय की जा सके। तो मैं वहाँ पे बेयर मिनिमम लॉट के साथ स्ट्रेटजीज क्यों डिप्लॉय करता हूँ वीकली और मंथली सर, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि सर आप लोग यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट समझ आते हो, स्ट्रेटजी सीख लेते हो, उसका सिमुलेशन भी देख लेते हो, लेकिन जब लाइव में डिप्लॉय की बात होती है, जब रियल में डिप्लॉयमेंट की बारी आती है, तब कहीं ना कहीं सर काम खराब हो जाते हैं। तो ये दोनों चैनल क्यों बने हैं टेलीग्राम के, ताकि आपका ऑल ओवर लर्निंग एक्सपीरियंस आपका बूस्टअप हो जाए, आपको भी पता लग पाए कि जब हम रियल में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे पहले हम क्या क्या सोचते हैं, उससे पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, हम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको वहां पे देखने को मिल जाता है रियल टाइम में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है वो अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप सब प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, अपनी बात रख दीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और लास्ट में अगर आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, मेरे जो चैनल है द लूसीफर कैंडल, उससे अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो आप द लूसीफर कैंडल नाम के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।